झारखंड में घाटशिला उपचुनाव को लेकर राजनीतिक तपिश बढ़ी है। इंडिया और एनडीए अपनी अपनी जीत की दावेदारी कर रही है, लेकिन इस बीच जयराम महतो की एंट्री से माहौल बदल गया। अब चर्चा है कि जयराम महतो यानी जेएलकेएम ही तय यह करेगी कि आखिर जीत किसके झोली में जाने वाली है। ऐसे में अब जयराम महतो जल्दी बैठक कर अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। इससे पहले अब सीट के समीकरण को समझने की जरूरत है कि आखिर कैसे जयराम फैक्टर बनेंगे और जयराम ने क्या बयान दिया है। अब बात जयराम महतो के उस बयान की करते हैं। जयराम महतो रांची पहुंचे थे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने घाटशिला उपचुनाव में किस तरह का पार्टी का रोल रहेगा, क्या कैंडिडेट उतरेगा या नहीं, अभी यह तय नहीं किया है, इसकी जानकारी दी। लेकिन उन्होंने बताया कि जल्दी पार्टी केंद्रीय समिति की बैठक करेगी जिसमें सभी बिंदुओं पर फैसला लिया जाएगा, जिसमें पूरे चुनाव पर चर्चा होगी। साथ ही तमाम चीज़ों का निर्णय लिया जाएगा कि क्या वहां पर प्रत्याशी उतारना है, संगठन की स्थिति कैसी, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। घाटशिला उपचुनाव के लेकर जी बहुत जल्द हम लोग केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई जाएगी। उसके बाद निर्णय लेंगे कि वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लड़ेंगे तो प्रत्याशी कौन होगा, किन परिस्थितियों में चुनाव को लड़ा जाएगा। अब इस सीट पर 2024 के परिणाम को देखें तो यहाँ जेएलकेएम कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार स्थिति कुछ और हो सकती है। 2024 के विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन इस सीट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, जबकि दूसरे नंबर पर बाबूलाल सोरेन थे। वहीं रामदास सोरेन ने 22,000 वोट से अपनी जीत दर्ज की थी। साथ ही अगर जयराम महतो की पार्टी के प्रत्याशी रामदास मुर्मू को देखें तो वह 8,000 पर सिमटे थे। इस बार उपचुनाव है और चुनाव में भी कई दावेदार सामने हैं, लेकिन लड़ाई सीधे तौर पर देखें तो इंडिया और एनडीए के बीच होने वाली है। लेकिन नज़र सबकी जयराम पर रहेगी। इस सीट पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्मी महतो की आबादी करीब 10 से 12% है। ऐसे में अगर मौजूदा परिस्थिति को देखें और वोट का बिखराव न होकर एक जगह जयराम के पाले में जाता है तो ऐसे में हो सकता है कि जयराम महतो किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अब यह भी सवाल है कि आखिर जयराम महतो जिन वोटों पर निशाना करेंगे वह किसका होगा, किसका वोट अपने पाले में खींच पाएंगे। क्या जेएमएम प्रत्याशी के वोट बैंक में सेंधमारी होगी या फिर भाजपा में सेंध मारने में सफल होंगे। अगर ऐसा होता है किसी और भी तो परिस्थिति कुछ उलट सकती है, खासकर अगर जेएमएम का वोट कट गया। यहाँ पर अगर सुदेश महतो के साथ भी देखे तो कुर्मी वोटर है तो फिर भाजपा को सीधा फायदा पहुंच सकता है। और पिछले चुनाव में हार जीत का अंतर 22,000 तक ही था। लेकिन इस बार चुनाव काफी कांटे का होने वाला है। जो ग्राउंड परिस्थिति है, भाजपा कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावार है। घाटशिला में खुद चंपई सोरेन कैंप कर रहे हैं तो झामुमो भी पूरी ताकत झोंक चुकी है। दोनों प्रत्याशी जी जान लगाए हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो जयराम महतो की पार्टी अगर सेंध मारने में वोट में सफल हो जाती है और झामुमो का वोट काट लेती है, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति जो है कुर्मी महतो का भीड़, कुर्मी महतो का सहानुभूति जिस तरह से आंदोलन हुआ उसमें जयराम महतो के साथ जाता है अगर, और जेएमएम में सेंधमारी हो सकती है तो ऐसे में खतरे में जेएमएम की कुर्सी होगी। लेकिन फिलहाल तो मौजूदा स्थिति को देखकर लगता है कि कांटे की टक्कर है। हालांकि चुनाव में आखिरी वक्त तक वोटर मन क्या बनाते हैं यह देखना जरूरी होता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब नजर जयराम पर है और जयराम क्या निर्णय लेंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी है।